जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, सिर्फ 5 मिनट ये एक उंगली को थर्ड आई पर रखिए और देखिए अद्भुत चमत्कार। भक्तों, इतना तो आप जानते हैं कि हाथों के अंदर भी बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जब हमारे कोई पैर छूता है तो हम हाथ से आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे हाथों के अंदर, हमारे 5 उंगलियों के अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन हम जानते नहीं, और जानते हैं तो उसका प्रयोग नहीं करते। तो भक्तों, जो हम बताने जा रहे हैं वह केवल 5 मिनट करने का अभ्यास है, ज़्यादा समय की बात नहीं है। आपका कोई काम हो नहीं रहा, आप परेशान हैं, सोच रहे हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि कुछ सोचते सोचते भूल जाते हैं, याद नहीं आता है तो सिर खुजलाने लगते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल यह छोटा सा काम करें तो जो आप भूल गए हैं वह भी याद आएगा आपको, और जो आप चाह रहे हैं कि ये मेरा काम इस तरह से हो जाए, ये काम हो नहीं रहा है, तो वह काम भी अवश्य होगा। यानी कि जो आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे आध्यात्मिक की है, चाहे पारिवारिक है, चाहे सामाजिक है, कोई समस्या उलझ गई है, उसको सुलझाने के लिए यह सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास आपको वह पावर देगा जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो भक्तों, आपने करना क्या है? ध्यान से सुनो, समझो और करो, क्योंकि बिना करे तो कुछ होगा नहीं। हम सुनते हैं, थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। अरे इससे क्या होगा, छोड़ो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ भी करने से कुछ न कुछ अवश्य होता है, लेकिन हम करते भी हैं तो फिर विश्वास के साथ नहीं करते हैं। हर कार्य के लिए विश्वास बहुत आवश्यकता है। कबीरदास ने तो विश्वास पर ही जोर दिया है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। तो विश्वास के लिए उन्होंने यहाँ तक लिख दिया। तो प्यारे भक्तों, आपने करना क्या है? जब भी आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आप परेशान हैं, तो आप केवल 5 मिनट बैठ जाए और अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, और आज्ञा चक्र पर, यानी कि जो आपकी थर्ड आई है, जो दोनों भौहों के बीच में होती है, वहाँ पर अपनी जो अंगूठे के साथ वाली अंगुली है उसको रखें। केवल उसको आप रखेंगे, और जो भी आपकी समस्या आपके सामने आ रही है, किसी भी समय कोई भी समस्या आ रही है, इसमें कोई नियम नहीं है। बस ये आप बैठ जाए और कमर सीधा कर लें, और कम से कम 9 बार या 12 बार लंबी लंबी सांसें लें, और आपकी जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है उसको आप थड़ाई पर रख लें, और उसके बाद में आप विचार करना शुरू कर लें। तो जो आप विचार करेंगे वह स्पष्ट रूप से आपके अंदर अपने आप आएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप इंद्रियों से ऊपर चले गए हैं। क्योंकि जहाँ पर थड़ाई होती है, जहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, वह इंद्रियों से ऊपर होता है, और वहाँ पे आत्मा का वास होता है, गुरु का वास होता है। तो गुरु से आप कोई भी दीक्षा लेंगे, कोई भी प्रश्न करेंगे, तो आपको आपके दिल छूने वाला उत्तर मिलेगा। तो ऐसा हम करते नहीं हैं। बस यही हमारी कमजोरी है। अगर हमें कोई भी समस्या आती है
तो उस समय आप केवल यह छोटा सा कार्य करें, ये छोटा सा अभ्यास करें। केवल और केवल आप 3 बार किसी चीज़ को भूल गए तो उसको याद करें, और आपकी थड़ाई पर आपकी ये जो उंगली है, तर्जनी उंगली इसको बोलते हैं, इसको रखें और ध्यान रहे कि आपका मन वहीं जुड़ जाए थड़ाई पर। तो आपको जो भी सवाल पूछना है या कोई भी समस्या आपने सॉल्व करनी है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एकाग्रचित्त से आपने कर लिया तो आपको 100% उसका फल प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई आपकी मनोकामना है, कोई आपकी इच्छा है, या जो भी कुछ है, अगर आप उसको तुरंत सुलझाना चाहते हैं तो केवल ये 5 मिनट प्रयोग करें और अपनी समस्या को दूर करें। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और यह अभ्यास जरूर करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।